सलादीन, जन्म 1137-38, टिकरित, मेसोपोटामिया, अब इराक में, मृत्यु 4 मार्च 1193, दमिश्क, अब सीरिया में, मिस्र, सीरिया, यमन और फिलिस्तीन का एक मुस्लिम सुल्तान था जो मुस्लिम शासन का संस्थापक था। अय्यूबिद राजवंश और सबसे प्रसिद्ध मुस्लिम नायक। ईसाई धर्मयोद्धाओं के खिलाफ युद्ध में उन्होंने किस पर कब्जा करके बड़ी सफलता हासिल की। यरूशलेम, 2 अक्टूबर 1187 को फ्रांक्स द्वारा लगभग 9 दशकों के कब्जे को समाप्त कर दिया गया। सलादीन का जन्म एक प्रमुख कुर्द परिवार में हुआ था। उनके जन्म की रात को ही उनके पिता नजम अल-दीन अयूब अपने परिवार को लेकर अलेप्पो चले गए और वहां उन्होंने सेना की सेवा में प्रवेश किया। इमाद अल-दीन जांगी इब्न अक्सोनकुर, उत्तरी सीरिया में शक्तिशाली तुर्की गवर्नर। बाल्बेक और दमिश्क में पले बड़े, सलादीन जाहिर तौर पर एक साधारण युवा थे जिनकी सैन्य प्रशिक्षण की तुलना में धार्मिक अध्ययन में अधिक रुचि थी। उनका औपचारिक करियर तब शुरू हुआ जब वे अपने चाचा के स्टाफ में शामिल हुए। असद अल-दीन शिरकुह, अमीर के अधीन एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर नूर अल-दीन, जो जांगी का पुत्र और उत्तराधिकारी था। लैटिन राज्य यरूशलेम के लैटिन ईसाई, फ्रैंकिश शासकों के हाथों मिस्र के पतन को रोकने के लिए शिरकुह के नेतृत्व में मिस्र में 3 सैन्य अभियानों के दौरान यरूशलेम के राजा अमालरिक आए, मिस्र के फातिमी खलीफा के शक्तिशाली वजीर शावर और शिरकुह के बीच एक जटिल 3 तरफा संघर्ष विकसित हुआ। शिरकुह की मृत्यु के बाद और शावर की हत्या का आदेश देने के बाद 1169 में 31 वर्ष की आयु में सलादीन को मिस्र में सीरियाई सैनिकों का कमांडर और वहां फातिमी खलीफा का वजीर दोनों नियुक्त किया गया। सत्ता में उनके अपेक्षाकृत त्वरित उदय का श्रेय न केवल उनके कुर्द परिवार के कबीलेवाद को दिया जाना चाहिए, बल्कि उनकी अपनी उभरती प्रतिभा को भी दिया जाना चाहिए। मिस्र के वजीर के रूप में उन्हें राजा, मलिक की उपाधि मिली, हालांकि उन्हें आमतौर पर सुल्तान के नाम से जाना जाता था। सलादीन की स्थिति तब और मजबूत हो गई जब 1171 में उसने कमजोर और अलोकप्रिय शिया शासन को समाप्त कर दिया। फातिमिद खिलाफत, मिस्र में सुन्नी इस्लाम की वापसी की घोषणा की। हालांकि सैद्धांतिक रूप से वह कुछ समय के लिए नूर अल-दीन का जागीरदार रहा, लेकिन 1174 में सीरियाई अमीर की मौत के साथ ही यह रिश्ता खत्म हो गया। मिस्र में अपनी समृद्ध कृषि संपत्तियों को वित्तीय आधार के रूप में इस्तेमाल करते हुए सलादीन जल्द ही अपने पूर्व अधिपति के छोटे बेटे की ओर से शासन का दावा करने के लिए एक छोटी लेकिन सख्त अनुशासित सेना के साथ सीरिया में चला गया। हालांकि जल्द ही उसने ये दावा छोड़ दिया और 1174 से 1186 तक उसने पूरे जोश के साथ अपने स्वयं के मानक के तहत सीरिया, उत्तरी मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन और मिस्र के सभी मुस्लिम क्षेत्रों को एकजुट करने का लक्ष्य रखा। यह उसने कुशल कूटनीति के द्वारा पूरा किया, जब आवश्यक हुआ तो सैन्य बल के तेज और दृढ़ उपयोग द्वारा समर्थित। उस समय तक मुसलमानों के बीच कटु मतभेद और तीव्र प्रतिद्वंद्विता ने क्रूसेडरों के प्रति प्रतिरोध में बाधा उत्पन्न की थी। इसके विपरीत सलादीन के उद्देश्य की एकनिष्ठता ने उन्हें शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से पुनः सशस्त्र होने के लिए प्रेरित किया। सलादीन का हर कार्य ईश्वर के प्रति गहन और अटूट समर्पण से प्रेरित था। जिहाद या पवित्र युद्ध, मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के विकास और प्रसार को प्रोत्साहित करना उनकी नीति का एक अनिवार्य हिस्सा था। उन्होंने उनके विद्वानों और उपदेशकों को आकर्षित किया, उनके उपयोग के लिए कॉलेज और मस्जिदें स्थापित की और उन्हें शिक्षाप्रद कार्य लिखने के लिए नियुक्त किया, विशेष रूप से जिहाद पर। नैतिक उत्थान के माध्यम से, जो उनके अपने जीवन के तरीके का एक वास्तविक हिस्सा था, उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ उसी उत्साह और जोश को फिर से बनाने की कोशिश की जो मुसलमानों की पहली पीढ़ियों के लिए बहुत मूल्यवान साबित हुआ था, जब 5 शताब्दियों पहले उन्होंने आधी ज्ञात दुनिया पर विजय प्राप्त की थी। सलादीन ने सैन्य शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ने में भी सफलता प्राप्त की, नई या बेहतर सैन्य तकनीकों का उपयोग करने से कहीं अधिक बड़ी संख्या में अनियंत्रित ताकतों को एकजुट करके और उन्हें अनुशासित करके। आखिरकार 1187 में वह लैटिन के साथ संघर्ष में अपनी पूरी ताकत झोंकने में सक्षम हो गया। क्रूसेडर साम्राज्यों में उसकी सेनाएं उनके बराबर थीं। 4 जुलाई 1187 को अपनी खुद की सैन्य समझदारी और अपने दुश्मन की ओर से इसकी अभूतपूर्व कमी की मदद से सलादीन ने एक झटके में क्रूसेडर्स की एक थकी हुई और प्यास से पागल सेना को फंसाया और नष्ट कर दिया। उत्तरी फिलिस्तीन में तिबेरियास के पास स्थित है 3। इस एक युद्ध में क्रूसेडर्स की रैंकों में इतनी बड़ी क्षति हुई कि मुसलमान जल्द ही लगभग पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने में सक्षम हो गए। यरूशलेम का साम्राज्य एकर, टोरोन, बेरूत, सिदोन, नाजरेत, कैसरिया, नबलस, जाफा, याफो और एस्किलोन, अश्केलोन 3 महीने के भीतर गिर गए।
लेकिन सलादीन की सबसे बड़ी उपलब्धि और पूरे धर्मयुद्ध आंदोलन के लिए सबसे विनाशकारी झटका 2 अक्टूबर 1187 को आया, जब मुस्लिम और ईसाई दोनों के लिए पवित्र यरूशलेम शहर ने 88 साल तक फ्रांक्स के हाथों में रहने के बाद सलादीन की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सलादीन ने शहर में सभी ईसाइयों को मारकर 1099 में यरूशलेम में मुसलमानों के नरसंहार का बदला लेने की योजना बनाई, लेकिन वह उन्हें अपनी स्वतंत्रता खरीदने की अनुमति देने के लिए सहमत हो गया, बशर्ते कि ईसाई रक्षक मुस्लिम निवासियों को बिना किसी परेशानी के छोड़ दें। उनकी अचानक सफलता, जिसके कारण 1189 में क्रूसेडर्स केवल 3 शहरों पर कब्जा करने तक सीमित हो गए। हालांकि 1189 में उनकी सफलता 1189 में क्रूसेडर्स को केवल 3 शहरों पर कब्जा करने के लिए मजबूर करने के कारण धूमिल हो गई। टायर, एक लगभग अभेद्य तटीय किला, जिसमें हाल ही में हुई लड़ाइयों में बचे हुए ईसाई लोग झुंड बनाकर आए थे। ये लैटिन जवाबी हमले का केंद्र बिंदु था। सबसे अधिक संभावना है कि सलादीन ने यरूशलेम पर अपने कब्जे के बाद यूरोपीय प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी, एक ऐसी घटना जिसने पश्चिम को गहराई से झकझोर दिया और जिसके जवाब में उसने धर्मयुद्ध के लिए एक नए आह्वान के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। कई महान रईसों और प्रसिद्ध शूरवीरों के अलावा इस धर्मयुद्ध तीसरे ने 3 देशों के राजाओं को संघर्ष में शामिल किया। ईसाई प्रयास की विशालता और समकालीनों पर इसके द्वारा छोड़े गए स्थायी प्रभाव ने सलादीन को उनके वीर और शूरवीर दुश्मन के रूप में एक अतिरिक्त चमक दी, जो उसकी सैन्य जीत अकेले उसे कभी नहीं दे सकती थी। धर्मयुद्ध अपने आप में लंबा और थका देने वाला था, बावजूद इसके कि सेना में स्पष्ट, यद्यपि कभी कभी आवेगपूर्ण, प्रतिभा थी। रिचर्ड आइक द लायनहार्ट, इसमें सलादीन की सबसे बड़ी लेकिन अक्सर पहचानी न जाने वाली उपलब्धि निहित है। थके हुए और अनिच्छुक सामंती सेनाओं के साथ, जो हर साल केवल सीमित मौसम के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध थे, उनकी अदम्य इच्छाशक्ति ने उन्हें ईसाई धर्म के सबसे बड़े चैंपियन से बराबरी तक लड़ने में सक्षम बनाया। क्रूसेडर्स ने लेवेंटाइन तट पर एक अनिश्चित पैर जमाने से थोड़ा अधिक बचा रखा था, और जब राजा रिचर्ड ने अक्टूबर 1192 में मध्य पूर्व छोड़ दिया, तो लड़ाई खत्म हो गई थी। सलादीन दमिश्क में अपनी राजधानी वापस चला गया। जल्द ही लंबे अभियान के मौसम और काठी पर अंतहीन घंटों ने उसे जकड़ लिया और वह मर गया। जबकि उसके रिश्तेदार पहले से ही साम्राज्य के टुकड़ों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसके दोस्तों ने पाया कि मुस्लिम दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे उदार शासक ने अपनी कब्र के लिए पर्याप्त धन नहीं छोड़ा था। सलादीन का परिवार मिस्र और पड़ोसी देशों पर अय्यूबिद राजवंश के रूप में शासन करता रहा, जो 1250 में मामलुक राजवंश के अधीन हो गया। अय्यूब मृत्यु 1173 सलादीन के पिता थे, और वे कुर्दिश सैनिकों के परिवार के सदस्य थे, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में इराक और सीरिया में सेल्जुक तुर्की शासकों के अधीन सेवा की थी। दमिश्क के गवर्नर नियुक्त किए गए अय्यूब और उनके भाई शिरकुह ने क्रूसेडरों के खिलाफ युद्ध की तैयारी के लिए सीरिया को एकजुट किया। उन्होंने अपने बेटे सलादीन द्वारा स्थापित राजवंश को अपना नाम दिया, जिसे अय्यूबिद कहा जाता है।